हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में कल हमने अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर ली थी। तो मैंने आपको कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेक करना होता था। निकालने का मतलब निकालने का तरीका तो अभी नहीं बताया, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली पढ़ा कैसे जाता है, अपवर्तनांक को आपको कैसे पढ़ना है, अपवर्तनांक को आपको कैसे पढ़ना है। तो आपको अपवर्तनांक पढ़ना है, जैसे मान लो लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, या प्रकाश जो है वो एयर से ग्लास में अगर जाती है, यानी कि प्रकाश कहां से कहां को जा रहा है, एयर यानी कि वायु से कांच की तरफ गया, हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव। इसको लिखेंगे कैसे, हम पता है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, यानी कि हम इसको ANG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्राफ, सॉरी, ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये कितना होता है, ये आपको दिया होगा जैसे 3/2। याद नहीं करना, पर ये वैसे जनरली दिया रहता है। ऐसे ही अगर एयर से लाइट वाटर में जाती है, यानी कि वायु से प्रकाश पानी में जाता है, एयर, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। वो कैसा लिखा जाएगा, WN, यानी कि हवा से कहाँ जाती है लाइट, पानी में जाती है। बेसिक बेसिक सी चीज आपको लिखनी है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट, फिर बात करेंगे। ANG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ANG यानी कि 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 वैसे बेसिकली क्या दिया रहता है, ठीक है, लेकिन जनरली याद नहीं करना, बट याद रखना क्या कहेंगे, कांच का वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक, हम इसको इस तरीके से बोलेंगे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे किसका, हम ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि हवा से जब कांच में लाइट जाएगी तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एयर से वाटर, वायु से पानी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर वाटर वायु से पानी में जाएगी लाइट, यानी कि एयर से वाटर में गई, तो ANW हम इसे बोलते हैं। चलिए, तो कोई रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, तो प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में हमें संबंध बनाना है, यानी कि हमें रिलेशन देखना है। ठीक है, जैसे मान लो लाइट पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो यह फर्स्ट मीडियम, यह सेकंड। चलिए इसे थोड़ा सा डायग्राम फॉर्म में समझते हैं। मान लीजिए कि यह यहाँ पर इंटरफेस है। इंटरफेस एक ऐसा लाइन होती है बेसिकली जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है, दो मीडियम्स को अलग करता है। ये एक लाइट आई इंसिडेंट रे, और ये लाइट यहाँ से चली गई रिफ्लेक्टेड रे। ये बन गया इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण, ये बन गया अपवर्तन कोण, यानी कि R, है ना। अब जरा देखिए ध्यान से, मान लो ये मीडियम पहला है और ये मीडियम, यानी कि पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम। तो हमें एक बात तो पता है कि एक माध्यम में स्पीड कितनी हो जाएगी, तो भैया स्पीड बदलती है तभी जाके रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि यहाँ पर चाल मान लो V1 है, और यहाँ पर चाल मान लो V2 है। अगर चाल नहीं बदलती तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता। अब हुआ क्या,
जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गया, यानी कि पहले से दूसरे में गया, तो इसका अपवर्तन निकाला कैसे जाए? सर हमें तो यहाँ पर कुछ एंगल दिया ही नहीं है, आई और आर। आई आर देगा तो बहुत अच्छी बात है, स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, साइन आई बाय साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर नहीं दिया तो, चाल दी हो तो ध्यान से, अगर आपको यहाँ पर चाल दे रखी है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर बन जाएगा, देखो लाइट पहले माध्यम में जा रही थी, फिर दूसरे, तो जिस माध्यम में पहले लाइट गई उसको ऊपर लिख दें, ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। यानी कि 1 and 2 कैसे निकलेगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे, इसे पढ़ते हैं। 1 and 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, यानी कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तो पहले माध्यम की स्पीड पर दूसरे मीडियम की स्पीड नीचे, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इस तरीके से हम इनका अनुपात निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, तो हमारे क्या पास आ जाएगा, अपवर्तनांक आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास of refractive index d by 2, find the speed of light glass। क्या कह रहा है, प्रकाश की एक किरण, हम कह सकते हैं प्रकाश एक किरण वायु से कांच ओर जाती है, जिसका अपवर्तनांक 3/2 है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इसे। देखो बहुत ही आसान है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें दे रखी है, यानी कि वैसे दे तो नहीं रखी रहती, याद रखना है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये याद रखें। अगर आपको वायु में दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो याद रखना पड़ेगा, ये नहीं देता वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में। वायु में प्रकाश की चाल वो मैंने आपको बताई थी, होती है c, और c का मान होता है 3 × 10⁸, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर आती है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, लेट अस कंसीडर इट इज v, है ना। कांच में प्रकाश की चाल जो है मान लेते हैं v है, लेट अस कंसीडर, बिकॉज इट शुड बी कैलकुलेटेड, इसको हमें निकालना है, ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, यानी कि हमें अपवर्तनांक दे रखा है, क्या दे रखा है, अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक कितना दिया है हमें, 3/2 दे रखा है। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और अगर हम इसे सूत्र के अनुसार से देखें तो यहाँ पर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, क्योंकि एयर पहला माध्यम है, वायु है ना पहला मीडियम है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कैसे निकाला जाएगा अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की, तो बहुत ही आसान हो गया। ANG ऐसे रहेगा बटा V। ANG का मान 3/2 दे ही रखा है, इसका मान हमें पता ही है 3 × 10⁸ V निकालना है। गणित कहती है V यहाँ चला जाएगा तो 3/2 V बन जाएगा, 3 × 10⁸। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, V को अकेला छोड़ दो, 3 × 10⁸ गुणा 2 बटा 3, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, और कांच में जो प्रकाश का वेग है वो आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द वेलोसिटी। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लें। तो बेसिकली यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, ANG का मान हमें दे रखा था, तो ANG के लिए हमने क्या लगाया, एयर पहला माध्यम था उसको लगाया, कांच दूसरा माध्यम था, डिवाइड किया, आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन करना था। अब नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे इनके प्रश्न की, और अब बात करेंगे नेक्स्ट बेसिकली इस पे न्यूमेरिकल करने हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियोज को भी देखेंगे कि कैसे अपवर्तनांक के अनुपात से हम और अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने